हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 28 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी के लिए ना वीडियो में 2 नई चीज़ ऐड कर दी है वीडियो के लास्ट में। वो ये है कि हर वीडियो में ना मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक होता है अपडेटेड। तो आज आपको मैं भारत और विश्व में प्रथम इससे जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में। और इसी के साथ दूसरी चीज़ मैंने आप सभी के लिए क्या ऐड करी है, डेली जीके का बूस्टर। तो मैं आपको ना जीएस में आधुनिक इतिहास में आज सामाजिक धार्मिक सुधार से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो और डेली अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप करंट अफेयर में तो एक्सपर्ट हो ही जाओगे, टाइम के साथ जीएस में भी एक्सपर्ट होने वाले हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे ना, उनको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा कल पहला क्वेश्चन था, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला को। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा एनएस राजा सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन, हैंडले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा भारत को तीसरा स्थान मिला। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है, जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? श्रीनगर। नेक्स्ट है, भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया? फिनलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? असम के द्वारा। नेक्स्ट है, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने? राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। जून 2024 में डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थे? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, जून 2024 में किस देश के चंद्र मिशन चांग E6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आंसर हो जाएगा 11। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 जून को। 2024 की थीम क्या है? एक साथ मिलकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण। इंग्लिश में होगा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन बने? जीतन राम मांझी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? अयोध्या में। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? JP नड्डा जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे ना, उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। और आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो मैं आपको 15 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, इसका शाम को आप जरूर टेस्ट लगा लेना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। टेस्ट कहाँ पर लगाओगे? मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पे। तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराग्वे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, पैराग्वे पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बन गया है। पैराग्वे ने नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन दस्तावेज सौंप दिया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी कि ISA का शुभारंभ किया था। तो याद रखना है आपको, COP21 में ना भारत और फ्रांस ने
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया था? अगर हम बात करें यहाँ पे ISA की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक हैं अजय माथुर। और आपको बताना चाहता हूँ जो नए सदस्य बने हैं ना ISA के, वो है स्पेन 99वां सदस्य देश बना है, पनामा जो है 98 वाला, यमन 97, हंगरी 96 और चिली जो है 95वां सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नवीन चंद्र झा। या फोटो देख रहे हो नवीन चंद्र झा की, जो कि बन गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नवीन चंद्र झा को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO नियुक्त किया है। इन्होंने किशोर कुमार पोलूदासु का स्थान लिया है। अगर हम बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO नए बन गए हैं नवीन चंद्र झा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रतिष्ठित पैन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय को। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आप फ़ोटो देख लीजिए, ये है अरुंधति रॉय जी की फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, साहित्यिक योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय को 2024 के लिए प्रतिष्ठित पैन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें अरुंधति राय को, 10 अक्टूबर को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा सह आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगी। अरुंधति रॉय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैन पिंटर पुरस्कार है ना, 2023 में ब्रिटिश लेखक माइकल रोसेन को दिया गया था। और 2024 में किनको मिला? अरुंधति रॉय को। पैन पिंटर पुरस्कार के बारे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन देखें तो वर्ष 2009 में इंग्लिश पैन नामक चैरिटी द्वारा स्थापित यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, QS जिसका फुल फॉर्म होता है क्वारली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 को प्रकाशित किया गया है। इस साल की तालिका में कुल 150 शहरों को स्थान दिया गया। QS रैंकिंग में दिल्ली को 111वां स्थान मिला और इसका स्कोर कितना है? 55.3। और इसी के साथ भारत में छात्रों के लिए सबसे किफ़ायती शहर बन गया है। और मुंबई ने 54.8 के समग्र स्कोर के साथ 113वां स्थान हासिल करा है। अब देखिए फ्रेंड्स, रैंकिंग वाला क्वेश्चन है तो टॉप 3 तो बनता ही है इसमें। तो टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें विश्व में, ठीक है, ग्लोबली बात करते हैं, तो टॉप 3 में लंदन जो है ये नंबर 1 पे रहा है, कुल स्कोर इसको 100 मिला है। टोक्यो जापान का जो है इसे नंबर 2 स्थान मिला है। सियोल को तीसरा स्थान मिला है। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में ना जो दिल्ली है ना, ठीक है, ये नंबर 1 पे है और इसकी रैंक ग्लोबली कितनी है? 111, मतलब विश्व में 111 रैंक मिला है। मुंबई को दूसरा स्थान मिला भारत में, वर्ल्ड में 113। बेंगलोर को तीसरा स्थान मिला भारत में, वर्ल्ड में 130। चेन्नई को चौथा स्थान मिला भारत में, वर्ल्ड में 140 स्थान मिला है। और जारी किसने किया है इसको? QS ने जारी किया है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे फिर से 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भरत लाल। या फोटो देख सकते हो, यह है फोटो भरत लाल जी की। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के महासचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ उनकी नियुक्ति भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक और वेतन के साथ हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पे NHRC की, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इंग्लिश में क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। और मैंने आपको क्या बताया? महासचिव 1 साल के लिए फिर से बन गए हैं भरत लाल।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में टी20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा। या फोटो देख रहे हो रोहित शर्मा जी की। रोहित शर्मा टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 ग्रुप 1 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट लूसिया के डैरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 200 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 92 रन बनाए और इस पारी में 8 छक्के लगाए, जिससे उनकी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल छक्कों की संख्या 203 हो गई है और ये आगे बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, साइमन मॉक। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मॉक को अपना कुलपति नियुक्त किया, यानी कि चांसलर नियुक्त किया है। मॉक भारतीय संस्थान के संस्थापक कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय हैं। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें UAIU की, यानी कि यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी की, स्थापना 2009 में हुई थी। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के मुंबई में। संस्थापक हैं तरुणदीप एस आनंद। और इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, इसके कुलपति बने हैं साइमन मॉक। ये है इनकी फ़ोटो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केरल विधानसभा ने सर्व सम्मति से 1 वर्ष में दूसरी बार एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारतीय केंद्र सरकार से संविधान में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य मलयालम शब्द केरलम के साथ संवैधानिक नाम को संरेखित करना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रथम अनुसूची में इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया है। अगर हम बात करें, यहाँ पे अनुच्छेद 3 की बात हुई है ना, तो अनुच्छेद 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल तीसरा अनुच्छेद है, जो संघ में नए राज्यों के गठन और संघ के मौजूदा राज्यों के नामों, सीमाओं या क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद संसद को कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार प्रदान करता है। बात यहाँ पे केरल की हुई है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए, सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुहास यथिराज। ये आपको ध्यान रखना है, सुहास यथिराज दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में फ्रांस के दिग्गज लुकास माजूर को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। सुहास के नाम पर अब 60,527 अंक हैं, जो फ्रांस के उनके प्रतिद्वंदी माजूर के 58,953 से अधिक है। आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी सुहास ने फरवरी में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को पछाड़कर विश्व चैंपियन खिताब भी जीता था। और आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं सुहास यथिराज, जो कि हैं भारतीय खिलाड़ी। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस राज्य को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यानी कि IRM इंडिया एफिलिएट ने श्री 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 यूनिवर्सिटी SSU ओडिशा को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लाइसेंस प्रदान किया है। ये आपको ध्यान रखना है।
आगे अगर हम समझें, इसका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी के माध्यम से पूर्वी भारत में सुरक्षित वातावरण बनाना है। फोकस क्षेत्रों में आपदा जोखिम सुरक्षा, साइबर जोखिम प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा वित्तीय जोखिम शामिल हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ओडिशा की हुई है। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं रघुबर दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में सोबोर्नो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 वर्ष। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, सोबोर्नो इसाक बारी। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, अमेरिका में भारतीय मूल के 12 वर्षीय छात्र सोबोर्नो इसाक बारी ने स्नातक होने वाले सबसे कम उम्र के छात्र बनकर इतिहास रच दिया है। प्रभावशाली सोबोर्नो ने 11 वर्ष की आयु में स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट में 1500 अंक प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यह है इनकी फ़ोटो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की। डिटेल में अगर हम समझें, 8 बार के सांसद रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिल देव को। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये कपिल देव जी। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में अगर हम समझें, पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का अध्यक्ष बनाया गया है। कपिल देव जी 2021 में बोर्ड के सदस्य बने और PGTI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने HR श्रीनिवासन का स्थान लिया है। कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चर्चा में रहे पारस्परिक रसद समझौते जिसका नाम है RELOS, फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए भारत और रूस से। डिटेल में अगर हम समझें, भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद समझौता जिसे RELOS फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नाम दिया गया है, अब अंतिम रूप के लिए तैयार है। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बनाएगा। आपको बताना चाहता हूँ, यह सैन्य दल, युद्धपोतों और विमानों के लिए बर्थिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। अगर हम बात करें रेलोस की, रेलोस भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था है। उद्देश्य मेन क्या है इसका, यह हम देख लेते हैं। यह सैन्य रसद सहायता को सुव्यवस्थित करता है जिससे संयुक्त अभियान अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने कहां पर खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। डिटेल में अगर हम समझें, लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। लद्दाख की प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की यादों से भरा है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ना आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 15 डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ना वो करवा दिए कम टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना हर दिन मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, अब ना इस वीडियो का जो हमारा पहला फेज़ था वो कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो का ना सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है। सेकंड फेज़ में आपको मैं हर दिन टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ वीडियो के लास्ट में, और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है भारत और विश्व में प्रथम 2024, इसके टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। अगला है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ पर लॉन्च हुआ है? जापान में।
कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना? वेनेजुएला। किस देश ने दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है? यूक्रेन। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा किसने की है? नासा ने। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, मेनिनजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? नाइजीरिया। भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी? सिट्रेयन। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है? HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज टॉप 10 क्वेश्चन करवाए, भारत और विश्व में प्रथम। ठीक है, वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो का आज का थर्ड फेज़ में आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली जीके बूस्टर में हर दिन जीएस का एक नया टॉपिक कराता हूं। तो आज आपको मैं सामाजिक धार्मिक सुधार से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। विधवा पुनर्विवाह को समर्थन करने के लिए बंगाली सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1839 में। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धोंडो केशव कर्वे ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर, पश्चिम बंगाल में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में किस वर्ष की गई थी? 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी? 1828 में। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर ने दलितों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1927 में। प्रार्थना समाज और प्रार्थना सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आधुनिक इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन भी करवा दिए। और आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह अगर आपने जीएस पढ़ना है तो प्राविका स्टडी ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे ना टोटल मिला के 500 इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक हर दिन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ना इसमें भारत के रामसर स्थल का जो टॉपिक है वो ऐड ऑन होगा, और पिछले कल ना भारत के राष्ट्रीय उद्यान इसमें ऐड हो चुका। टोटल मिला के ये 500 टॉपिक हैं जीएस के। अगर आप पढ़ लेते हो तो जीएस में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो प्राविका स्टडी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो डेली जीएस पढ़ने के लिए। जितनी भी वीडियोस फ्रेंड्स वहाँ पे है ना, सारी वीडियोस आप देख लेना, एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक्स वहाँ पे हम ऐड करवा रहे हैं ना, कंप्लीट ऐड करवा रहे हैं और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जीएस पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे प्राविका स्टडी ऑफिशियल पे। ठीक है, 500 इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक होंगे आपके लिए ये। अब फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, सौर गठबंधन बोल लो, का 100वां सदस्य देश बन गया है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप मेरी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। करंट अफेयर्स की ई बुक जो है हमारी जनवरी से लेकर मई तक की, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा टेलीग्राम है, यहाँ इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए डेली पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाती हैं आपको। टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि। और इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, रवि स्टडी जीके मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट में जाना है, यहाँ पे जाके आप डेली टेस्ट लगा सकते हो जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ हर दिन। ठीक है, तो रवि स्टडी जीके प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अपनी ई बुक्स बनाई है ना आप सभी के लिए, बेसिकली प्रकार के ना आप सभी के लिए नोट्स हैं। ठीक है, मतलब जो नोट्स आप काफ़ी टाइम में बनाओगे ना, बस आपको इस ई बुक में वो रेडीमेड मिल जाएंगे। तो
मैं वेबसाइट बता चुका हूँ www.ravibookspdf.com, ठीक है। और आपको बताया मैंने 500 जीके के टॉपिक जो आपके लिए ऐड ऑन हो रहे हैं प्राविका स्टडी ऑफिशियल पे, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और यहाँ पे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, हर एक क्लास ना हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो हम ऐड ऑन कर रहे हैं और हर दिन एक नया टॉपिक इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो प्राविका स्टडी ऑफिशियल पे जाइए, सारी क्लासेस यहाँ पे आप जाके देखिए। आपको वीडियो कैसी लगी मेरी करंट अफेयर्स की मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने आप सभी के लिए अपनी करंट अफेयर क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर्स पढ़ाइए। और मैंने स्टार्ट इसलिए भी करा है फ्रेंड, देखो आप ना पहले कहीं पे भी पढ़ते थे 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ते थे, लेकिन क्या होता था जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलता था। तो मैंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ हर दिन, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे ना। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।